मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने मुसलमानों की शादियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया। मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा कि मुस्लिम शादियों में गैर मर्द और औरतों को एक ही पंडाल में बिठाया जाना, साथ खाना खिलाना इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है और इसके साथ ही शादियों में होने वाली रस्में खुराफात और गुमराह करने वाली हैं और इसके लिए उन्होंने दारुल उलूम के फतवे को भी याद दिलाया। तो ये बयान लगातार चर्चा में है। एक नई बहस इस बयान के बाद शुरू हो गई। और अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर कारी इसहाक गोरा ने क्या बयान दिया है। खुसूसन शादी के मौके पर ख़वातीन और मर्द हजरात को एक ही पिंडाल के नीचे बैठा दिया जाता है, खाने के लिए, बातें करने के लिए, और वहाँ तमाम लोग नामहरम मर्द औरतें एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं। हमें याद रखना चाहिए कि ये अमल सरासर इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है और तमाम उलमा इससे इत्तिफाक रखते हैं कि एक ही पिंडाल के नीचे नामहरम मर्द औरतों का इकट्ठा होना, खाना खाना, बातें करना, ये क़तअन नाजायज़ है। और ख़ुद दारुल उलूम देवबंद ने भी इस पर एतराज़ जताया था और एक फतवा जारी किया था। हमें याद रखना चाहिए, निकाह सुन्नत है और नेक अमल है। हर नेकी को हमें नेकी के साथ करना चाहिए। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ फैज खान साहब हैं, संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, और अंबर जैदी जुड़ गई हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और हम मौलाना कारी इसहाक गोरा को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो जुड़ेंगे हम उनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले अंबर जैदी आपसे कर रहे हैं। अब अगर यहां पर जिस तरीके से देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा कह रहे हैं कि औरतों और मर्दों को शादियों में एक साथ एक पंडाल में बिठाना गलत है, उनका एक साथ खाना खाना गलत है, उनका बिना हिजाब के या बिना पर्दे के एक दूसरे से मिलना जुलना गलत है, तो आखिर वो किस तरह की सामाजिक परिकल्पना की ओर इशारा कर रहे हैं और वो इस पर हवाला दे रहे हैं शरीयत का। सबसे बड़ी बात ये है कि देवबंद की तरफ से इस तरह के जो फतवे हैं वो पहली बार नहीं आए। वो लड़कियों की एजुकेशन के लिए भी इस तरह की बात कई बार कह चुके हैं कि लड़कियों के लिए अलग से स्कूल बनाए जाएं, और ये कहते हैं कि अगर आप बुर्का हिजाब पहने हैं तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं। फिर आपको याद होगा कि बीते कुछ साल पहले मुजफ्फरनगर में एक फैशन शो हुआ था जिसमें बुर्के को डिस्प्ले किया गया था, अलग अलग जो मॉडल्स थी वो बुर्का पहनकर, तो उसके खिलाफ भी उन्होंने फतवा जारी किया था। सवाल ये है कि जो ये हुदूद तय करते हैं, अगर कोई उस हद में रहकर भी कोई काम कर रहा है जो वो काम करना चाहता है, वो उसके आगे भी एक फतवा लेकर आ जाते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि ये चाहते हैं कि महिलाएं ये नियम फॉलो करें, ये चाहते हैं कि महिलाएं इनके बताए गए रास्ते पर चलिए और महिलाएं हदें पार ना करें, महिलाएं घर में रहें, महिलाएं शिक्षा ग्रहण ना करें और महिलाएं काम ना करें, ताकि जो इनकी एक वोट बैंक बनी हुई है, जो इनकी एक साख है और मुसलमानों को ये अपने पीछे एक भेड़ चाल में रखते आए हैं, वो कहीं बदल ना जाए। तो सवाल सबसे बड़ा यही है और इसीलिए ये इस तरह के फतवात देते रहते हैं। अब सवाल ये है कि शादियों को लेकर जो या तकरीबात को लेकर जो बात कही गई है, मुसलमान महिलाएं हम सब जानते हैं कि इस तरह से वो ड्रेसअप नहीं होती है, ज्यादातर महिलाएं हिजाब में ही रहती हैं, और जो हिजाब ना भी पहने तो ऐसा नहीं होता कि कोई किसी के साथ कोई भी जबरदस्ती आकर बात कर रहा है। या फिर आप शादियों के अलावा आप हज में भी जाते हैं तो वहां पे भी जो मस्जिदुल हराम है तो वहां पर औरत और मर्द सब साथ होते हैं। तो ये कौन होते हैं महिलाओं के लिए हद तय करने वाले? और खुद एक महिला खुद तय करेगी कि उसको कहाँ किससे बात करनी है, कहाँ क्या करना है। तो ये इस तरह की एक भारत जैसे डेमोक्रेटिक सेटअप में इस तरह की बातें, इस तरह के फतवे पूरी तरह से। अंबर जैदी जी, आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम ने औरतों को आज़ादी दी है बहुत कुछ चुनने की, चीजें बताई गई हैं कि सलीका क्या है, कैसे रहना चाहिए, रवायतें क्या है, लेकिन ये औरतों की आज़ादी है और उसके लिए आपने मक्का मदीना का उदाहरण भी दिया। मैं इस पर फैज खान साहब को भी इन्वॉल्व करना चाहूंगी। मैं लौटूंगी अंबर जैदी आपके पास। फैज खान जी, जरा इस बात को समझाइए। तस्वीरें सब लोगों ने देखी हैं, जब हज करने के लिए लोग जाते हैं, जियारत करने के लिए लोग जाते हैं, तो पूरी दुनिया से मुसलमान वहां पर पहुंचते हैं। हर कोई महिला तो हिजाबी वहां पर नहीं देखी गई। वहां पे महिला और पुरुष जो है वो दोनों साथ साथ परिक्रमा करते हैं काबे की।
तो वहां तो पूरी दुनिया से मुसलमान पहुंचते, तो क्या वो कम इस्लामिक हैं? और हमारे देश में बैठे हुए इस तरह के मौलाना शादी समारोह या फंक्शंस के लिए इस तरह की बात कह रहे हैं कि एक औरतों के लिए अलग कॉर्नर होना चाहिए, मर्दों के लिए अलग कॉर्नर होना चाहिए, और ऊपर से शरीयत का हवाला। आप कैसे समझाएंगे? हेलो आस्था कौशिक जी। जी जी। हेलो जी आवाज आ रही है आस्था जी? जी आ रही है फैज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादराने हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद। आदरणीय आस्था जी, एक बात समझने की है, जो हदीस आई है ना, हदीस का ये लोग हवाला देते हैं। हदीस में पहला शब्द क्या है आपको पता है? अमल का दारो मदार नियत पर है। जहां आस्था है वहां रास्ता है, समझिए इस बात को। यानी कि नियत अगर खराब है तो कोई महिला कितने ही बुरके में रहे, हिजाब में रहे, नियत रखने वाला, दुष्दृष्टि रखने वाला, गंदी दृष्टि रखने वाला उसके साथ बुरा काम करेगा ही। और नियत यदि साफ है तो महिला किसी भी कपड़े में रहे वो सुरक्षित रहेगी। कुरान शरीफ में भी जो बात आई है, सबसे पहले पुरुष को निगाहों का पर्दा करने कहा गया है, उसके बाद महिलाओं को शालीन वस्त्र पहनने के लिए कहे। यदि पुरुष निगाहों का पर्दा नहीं करता है तो उसे महिला को भी बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि पहले निगाहों के पर्दे की बात की गई है। ये बात समझ लेनी चाहिए। मैं मतलब पुरुषों पर भी अदबी की जिम्मेदारी डाली गई है, सिर्फ सब कुछ महिलाओं पर लाद देना सही नहीं है। सबसे पहली बात, कुरान शरीफ में पुरुष और महिला के लिए, तो पहले पुरुष को कहा गया है तुम नजरों का पर्दा रखोगे, फिर महिला को कहा गया है कि शालीन वस्त्र पहनोगे। उसमें भी ऐसे कपड़े पहनने के लिए कहा गया है जो मतलब टाइट ना हो, बस पूरा आप उसको बोरा पहना दो, झोला पहना दो ऊपर से नीचे तक, ये बात नहीं कही गई है। हाँ। यानी कि ऐसे कपड़े जिससे शरीर का कटाव ना दिखे, थोड़ा सा ढीले वस्त्र पहन ले, केवल इतना ही है। और सर को ढक ले, पूरा वो पहनाने का आदेश नहीं है। लेकिन उससे पहले भी पुरुष को नजर का पर्दा, यानी उसको नजर नीचे झुका के रखना। अच्छा, अब मुझे इस बात को समझाइए फैज साहब, मुझे इस बात को समझाइए कि जो शादियां होती हैं या जो इस्लामिक रीति रिवाज से शादियां हुई, उसमें तो बेसिकली दोनों वर और वधू दोनों के बीच में एक तरीके का सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक कमरा है जहां पर महिलाएं बैठी हैं घर की और उनके बीच में दुल्हन बैठी है। एक कमरा है जहां पर जो मौलाना है या मुल्ला है जो विवाह पढ़ा रहे हैं वो बैठे हैं पुरुषों के साथ। चलिए, निकाह दोनों तरफ से कबूल हो गया, तो उसके बाद जो दावत होती है, क्या ये नियम ठीक है कि महिलाएं पर्दों में हो? क्या ये नियम ठीक है कि उनके लिए अलग से खाने का बंदोबस्त हो, आदमियों के लिए अलग से खाने का बंदोबस्त हो? जो दो परिवार आपस में जुड़ने जा रहे हैं, दो खानदान आपस में जुड़ने जा रहे हैं, उन सब की ऐसी पर्देदारी और आपस में बातचीत ना करें। ये कैसी कंट्री में रह रहे हैं हम? ये कैसे मुल्क में रह रहे हैं? इससे कौन सी बेहयाई या बेअदबी होती है? देखिए, मैं बार बार यही कह रहा हूं, अभी जो केस हुआ था ना, कहा महसा अमीनी वाला केस ईरान में हुआ था। हाँ। ये उसी दिशा में लेकर जाना चाहते हैं कि एक लड़की को सिर्फ इसलिए मार डाला गया था कि उसने अपना सर कवर नहीं किया था। अब आप इसलिए मार डालेंगे कि भाई वो दुल्हे की जो माँ है वो दुल्हन के पिताजी से क्यों बात कर ली भाई, या दुल्हन की माँ दूल्हे के पिताजी से बात कर ली, या उसकी बहन इसके भाई से क्यों बात कर ली। अब ये ऐसी रूढ़िवादिता विचारधारा, वही अफगानिस्तान की, वही ईरान की, जिसके कारण महिलाओं को फांसी पर चढ़ा दिया जा रहा है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ईरान में भी वही हुआ है। ईरान महसा अमीनी का केस आप उठाकर देखिए ना, उस दिन तो हजारों लाखों महिलाओं ने अपना हिजाब निकाल के फेंक दिया, बिल्कुल प्रोटेस्ट किया, और पूरी दुनिया ने ये तस्वीर देखी थी। टॉर्चर करके कैसे मार सकते? हाँ, कि हर चीज, एक तो ये है कि आपने जो तमाम रूढ़िवादिता है उसको एक इज्जत आबरू का आवरण पहनाकर वो सारी जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर डाल दी, और किसी के साथ अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो वहां भी आप महिला को ही बीच में रखकर उसी पर ट्रायल करते हैं, उसी को कोड़ा लगवाते हैं, उसी पर पत्थर चलवाते हैं, उसी को जिम्मेदार ठहराते हैं, उसी को कैद करवाते हैं, और उसी के साथ सारी जातियां होती हैं, और वो ये सब कुछ बर्दाश्त करे शरीयत के नाम पर। अंबर जैदी, अब मुझे बताइए कि इस्लाम में क्या महिलाओं के राइट्स को या महिलाओं की आजादी को, या वो भी अपना मजहब मानती हैं, वो भी अपने अल्लाह की इबादत करती हैं, क्या उस पर किसी पुरुष की या किसी मुल्ला उलेमा या मौलाना की निगरानी जरूरी की गई है कि वो ही उसे सर्टिफिकेट देंगे कि वो अल्लाह की राह में है या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो इस्लाम में किसी भी बिचौलिए का या मीडिएटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम जो है पूरी तरह नियत का एक मजहब है कि आप अल्लाह में विश्वास रखते हैं और आप जो अल्लाह के बताए गए रास्ते पे आप चलते हैं। ये आपके और अल्लाह के बीच का पूरी तरह से ये पर्सनल अफेयर है। कोई भी
तीसरा बंदा इसमें रिक्वायर्ड ही नहीं है। हाँ, आपको आपके दीनी रहबर आपको रास्ता बता सकते हैं, लेकिन आपके लिए किसी भी तरह का कोई ऐसा वो नहीं, आप पे कोई नियम कानून लागू नहीं कर सकते कि आप ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। वो पूरी तरह से नाजायज़ है, क्योंकि अगर इस्लाम में औरतों के अधिकारों की बात करें तो इस्लाम में सबसे ज़्यादा औरतों के अधिकारों पे ज़ोर दिया गया है। इनफैक्ट जो कुरान में आयतें हैं, सबसे ज़्यादा उनमें औरतों के अधिकारों की बात की गई है। पुरुषों के अधिकारों को सूरह निसा का मतलब होता है महिला, औरत। तो जहाँ जिस कुरान में औरत के नाम पर पूरी तरह से एक सूरा हो, तो वो कुरान जो सबसे ज्यादा औरतों के अधिकारों पे बात करता है। हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की बात करें, उनकी सबसे बड़ी बीवी वो बिजनेस वुमेन थी, बीबी आयशा। वो जंग तक में जाती थी, मेडिकल एक्सपर्ट थी। ऐसी बहुत सारी इस्लाम में महिलाएं हैं। या बीबी ज़ैनब की बात करें, बीबी फातिमा, ये इस्लाम में एक ऐसी नामचीन महिलाएं हैं जो उनका बड़ा किरदार रहा है इस्लाम को आगे बढ़ाने में। तो ऐसे में आज के दौर में जब हम भारत जैसे देश में रहते हैं जो महिलाओं को अधिकार देता है, अमेरिका जैसे बड़े देश ने आज तक महिला राष्ट्रपति नहीं दी है। हम तो दशकों पहले ये रूढ़िवादी सोच जो है इसने एंटर कहाँ से किया? मैं चाहूंगी कि इस पर देखिए अंबर ज़ैदी जी आप भी इस पर रोशनी डालें और फिर उसके बाद फैज खान जी, ये रूढ़िवादिता ने कहाँ से इसमें एंटर किया? देखिए, इसके पीछे सबसे ज्यादा मैं हेलो जी मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं आस्था जी यही कहना चाहता हूँ। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ ले। अंबर जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली पत्नी हजरत खदीजा बिजनेस वूमेन थी, बहुत बड़ा बिजनेस करती थी। उनकी जो सबसे छोटी पत्नी थी हजरत आयशा युद्ध में जाती थी। इसके अलावा उनकी जो नर्स थी हजरत रुफैदा, अब कोई नर्स है सर्जरी करती थी, वो कैसे बुरखे में रह के कर सकती है? तो ये तो फेक नैरेटिव है कि मुसलमानों को बुरखे में, महिलाओं को पूरा पर्दे में रखना ही है। इसका स्कूल अलग हो, अस्पताल अलग हो, यूनिवर्सिटी अलग हो, खाना खा रहे हैं तो अलग हो, सामाजिक फंक्शन है तो अलग हो। ये सारी चीजें कहां से आ जाती हैं? हमारे साथ मौलाना कारी साहब गोरा जी जुड़ गए, देवबंदी उलेमा है, उन्हीं का इंतजार यहां पर हो रहा था। मौलाना कारी जी, मेरे साथ दो लोग पैनल में हैं, एक फैज खान साहब हैं जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक हैं और दूसरी अंबर जैदी है, राजनीतिक विश्लेषक है और पूरी तरीके से एक एम्पावर्ड वुमन है। उनको एक ऐसे चेहरे के रूप में जाना जाता है कि जिन्होंने तालीम हासिल की, जो सक्सेसफुल भी हैं और जो मजहब के साथ साथ आगे प्रोग्रेसिव कैसे रहना है उस पर अपनी राय रखती हैं। अब यहां पर सवाल यह आ रहा है कि इस सोच की एंट्री इस्लाम में कहां से हुई कि महिलाओं के लिए हर चीज अलग हो जाए। यहां तो उदाहरण दिए जा रहे हैं कि हजरत आयशा जो थी वो जंग में जाया करती थी, उनकी जो नर्स थी वो वहां पर जाकर सर्जरी किया करती थी। तो ऐसे तमाम उदाहरण इस्लाम के अंदर से ही दिए जा रहे हैं। आप कहां दो चीजों को सेपरेट करने में लगे हुए हैं कि लड़कियों का स्कूल अलग, लड़कियों का कॉलेज अलग, लड़कियों का अस्पताल अलग, और ऐसी सोच का समर्थन आप भारत जैसे संवैधानिक देश में कर रहे हैं? मौलाना कारी साहब जी, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है, जैसे जुड़ेंगे सवाल उन तक जाएगा। लेकिन फैज खान जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी नहीं, देखिए वो आवाज अभी जाएगी नहीं, क्योंकि सच्चाई यही है, फिर से कह देता हूं, वो भी सुन ले। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे बड़ी पत्नी थी हजरत खदीजा, बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन थी। हजरत रुफैदा नर्स थी, वो सर्जरी करती थी युद्ध के दौरान, पुरुषों की भी सर्जरी करती थी। और हजरत आयशा युद्ध में जंग लड़ने जाती थी। इस्लाम में महिलाओं को घर में बांध कर रखना, उसे निकलने नहीं देना, इसका कोई लेना देना नहीं है इस्लाम से। अब ये कहां से आया? पुरुषवादी मानसिकता, जिस तरीके से सती प्रथा का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं था, हिंदुओं ने आगे आकर उसे खत्म किया। विच हंटिंग का ईसाई धर्म से कोई लेना देना नहीं था, ईसाइयों ने आकर उसे खत्म किया। लेकिन महिलाओं पर होने वाले जो अत्याचार है पुरुष प्रधान मानसिकता के तहत, इस्लाम में अभी तक धर्म सुधार आंदोलन नहीं आया है। तो यह तथाकथित रूढ़िवादी मौलाना हलाला सेंटर चलाने के लिए, महिलाओं पर दादागिरी करने के लिए इस्लाम का गलत इस्तेमाल करते हैं। मैं आज भी कह रहा हूं, यदि वो घर के अंदर बुरखे में बैठी हुई और इस्लाम यह कहता है कि अमल का दारोमदार नियत पर है और नियत खराब है, तो उसके साथ भी गलत काम हो सकता है गंदी नियत के आधार पर। आप न्यूज चैनल में बैठी है, रोज आती जाती है, नौकरी कर रही है, आपकी नियत सही है, आपके साथ काम करने वाले लोगों की नियत सही है, तो आपके साथ कभी कोई गलत काम नहीं होगा। यह इस्लाम कह रहा है, नियत पर आधारित है सारी चीजें।
केवल और केवल ठीक है प्रधान अंबर जैदी, मानसिकता के तो ये जो कारण शरीयत का महिलाओं हवाला को दिया निकलने जाता नहीं है, देना, कुरान काम शरीफ नहीं का करने हवाला देना, दिया ये जाता है, हदीस में से चीजें कोट करके बताई जाती हैं, ये क्या है और कैसे कुछ चीजें जो आप कह रहे हैं कि इस्लाम का ये दरअसल हिस्सा ही नहीं है और ये रूढ़िवादिता और पुरुष प्रधान या जो पैट्रियार्की है उसने बुरी तरीके से जकड़ा और उसका ये रूप निकल करके सामने आ रहा है, ये चीज फैलती कैसे गई? आप अफगानिस्तान में देखिए, यही सब तो तालिबान की प्रैक्टिसेस हैं। पाकिस्तान में भी हम सुनते रहते हैं, बहुत सारे मौलाना जो उनके यहाँ पे प्रवचन करते हैं वो भी इसी तरह की सलाह देते हुए नजर आते हैं। अब भारत के अंदर भी ये शुरू किया जाएगा क्या? सबसे पहली बात तो ये है कि क्योंकि कुरान अरबी में है और हदीसें और जितने भी और किताबें हैं वो अरबी में होती हैं, जिन हदीसों को महिलाओं पर नियम कानून बनाने के लिए या लागू करने के लिए कोट किया जाता है, उनका इंटरप्रिटेशन ये मौलाना ही करते हैं। महिलाएं धर्म गुरु या दीनी रहबर नहीं रही हैं। महिलाओं के ऊपर पाबंदियां लगाकर महिलाओं को अंदर रखा गया और महिलाओं के ऊपर उस ओपिनियन को कि मैंने क्या किस तरह से किसी आयत को डिकोड किया, फिर मैं वो अपना वर्जन आपके ऊपर लागू करूं, ये चलता आ रहा है। मुसलमानों ने यही किया है, दूसरों का ओपिनियन फॉलो किया, खुद से नहीं समझा, जबकि अल्लाह ने कहा है कि मैं आपके बीच अपनी किताब छोड़कर जा रहा हूं, आपको कैसे जिंदगी गुजारनी है उसके रास्ते इसमें वो वे ऑफ लाइफ है जो बताया गया। अब आप कह रही हैं कि लोगों ने उसको अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट किया। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है अंबर जैदी आपने उठाया, मैं चाहूंगी इसको और इलेबोरेट करते हैं, इस पर और चर्चा करते हैं कि इस्लाम के अंदर कोई मुस्लिम धर्मगुरु महिला क्यों नहीं है? क्या इस पर कोई शरीयती पाबंदी है या फिर ये भी पैट्रियार्की के चलते होने नहीं दिया गया, या महिलाओं के लिए खुद ही लकीरें खींची गई कि इससे आगे इनको बढ़ने ही नहीं देना है, इन पर शासन करना है, इन पर हुकूमत करनी है, अपने नियम कायदे कानून इन पर लादने हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि महिलाएं आलिम नहीं है, अब महिलाएं बहुत ज्यादा आगे बढ़ी, लेकिन वो एक मुफ्ती होंगी और लीड करेंगी, वो उस हद तक महिलाओं को नहीं पहुंचने दिया जाता है। महिलाओं को आप करेंगे, उनको मदरसों में डालकर दीनी तालीम हासिल करके उनको अलग अलग डिग्री जो इस मदरसे और उस कैटेगरी में आती है वो दी जाती है, लेकिन अगेन उसके ऊपर फिर एक मौलाना बैठा होता है जो उसको जो अगेन जो किताबें लिखी हुई हैं, जो देवबंद मदरसे में और सब में जो किताबें चल रही हैं, वो तो वो एक थॉट प्रोसेस आइडियोलॉजी थी, वही चल रही है। रिफॉर्म आने की जरूरत है और जो इनफैक्ट महिलाएं भी होती है तो वही ओपिनियन फॉलो करेंगी। सवाल ये है कि हम अब एक बेटर नैरेटिव लेकर आए, उसकी जिम्मेदारी है जो मतलब रिफॉर्म्स का ये वक्त है, लेकिन इसको इनिशिएट कौन करेगा? फैज खान साहब, लास्ट कमेंट में जानना चाहूंगी कि जिन रिफॉर्म्स की बात हो रही है या समय के साथ जिन रवायतों को इतना उलझा दिया गया, उनको दकियानूसी और एक तरीके से पीछे धकेलने वाला बना दिया गया, खासतौर पर महिलाओं के लिए, इन रिफॉर्म्स की शुरुआत कौन करेगा? आप देखिए, देवबंदी उलेमा कुछ कहते हैं, बरेलवी उलेमा कुछ कहते हैं, उनके बीच में भी अलग अलग है। अब सऊदी अरब में इस्लाम का कौन सा स्वरूप फॉलो हो रहा है, पाकिस्तान में कौन सा फॉलो हो रहा है, हिंदुस्तान में किस तरह के रेफरेंसेस कौन दे रहा है, तो इसकी शुरुआत कौन करेगा? इसके लिए सही किरदार कौन है? जी आस्था जी, न्यूज 18 में बैठकर आप, हम और अंबर जी ये जो चर्चा कर रहे हैं यही शुरुआत है। ये लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे और सुनेंगे, समझेंगे, इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। वन ड्रॉप ऑफ इंक कैन चेंज द वर्ल्ड, स्याही की एक बूंद इतिहास बदल सकती है। तो मीडिया ये काम बखूबी कर सकता है, हम जैसे पॉजिटिव लोगों को बुलाए, क्योंकि आपका चैनल करोड़ों करोड़ों लोग देखते हैं, हमारे विचार उन तक पहुंचेंगे। आज हमें गालियां देंगे, अपशब्द कहेंगे, रात को सोते समय सोचेंगे नहीं फैज भाई ने ठीक कहा, आस्था जी ने ठीक कहा, अंबर जी ने ठीक कहा, फिर धीरे धीरे वैचारिक परिवर्तन आएगा और इंशाअल्लाह ये दुनिया स्वर्ग बनेगी। इस दुनिया को नर्क बनाकर वहां कोई स्वर्ग नहीं मिलने वाला है। जो जन्नत है वो मां के कदमों में है, जन्नत की हूर वहां चाहिए। अरे जन्नत मां के कदमों में बताया, मां की सेवा करो, अपनी माताओं बहनों का सम्मान करो, उन्हें पढ़ने दो। ये लोग जो हैं अपनी बहन को पढ़ने नहीं देते हैं और फिर बड़ा होने के बाद ये कहते हैं मेरी पत्नी के लिए लेडी डॉक्टर लेकर आओ। अरे बिल्कुल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल भी है और हास्यास्पद भी है। जिस लड़की को आप ठीक से स्कूल नहीं भेज रहे, आप चाहते हैं मदरसे की एजुकेशन जो है वो पर्याप्त है, दीनी तालीम पर्याप्त है, उसको ठीक से स्कूल नहीं भेज रहे, उसको ठीक से हायर एजुकेशन नहीं करा रहे, और आगे चलकर आपको अपने घर की महिलाओं के लिए महिला डॉक्टर चाहिए, तो ये कैसे संभव होगा? तो रिफॉर्म्स की बात जो आज डिबेट्स में हो रही है, ये समाज में जाए और ऐसे लोग उसी जो कम्युनिटी है उसके अंदर से आगे आए जो सही इंटरप्रिटेशन लोगों को पहुंचाएं और ये बताएं कि देखिए प्रोग्रेस पर कोई पाबंदी नहीं है, वो ऊपर वाले ने महिला और पुरुष दोनों के लिए समान रास्ते खोले हैं, तो किसी को किसी पर हुकूमत करने और शरीयत का हवाला देकर उल्टे सीधे रवायतें लादने का कोई अधिकार नहीं है। कम से कम हिंदुस्तान में इसकी कोई जगह नहीं।